नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉपर्स जीके स्टडी पर। ओके दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 5000 जीके जीएस सीरीज का पहला पार्ट। ओके, और हर वीडियो में हम लोग दोस्तों 100 वीडियो करेंगे। ओके, डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड और बेस्ट लेवल के लिए है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेनिफिट रहेंगे आपके लिए। ओके, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच इज इंडियाज ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील प्लांट? कौन सा भारत का सबसे पुराना लोहा और इस्पात संयंत्र है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि टिस्को स्टील प्लांट भारत का सबसे पुराना लोहा और इस्पात संयंत्र है। ओके, टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड है, और इसका नाम को बाद में चेंज कर टाटा स्टील लिमिटेड रखा गया है। ओके, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसका स्थापना 26 अगस्त 1907 को किया गया था जमशेदजी टाटा के द्वारा। और इसका चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन, और सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्रम जी हैं। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, अल्बेरुनी लिव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ व्हिच किंग? अल्बेरुनी किस राजा की अवधि के दौरान रहते थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि मोहम्मद गजनी के अवधि के दौरान अल्बेरुनी रहते थे। और अल्बेरुनी जी का जो पूरा नाम है वो अबुल रेहान मोहम्मद बिन अहमद है। ओके, और इनका जन्म 973 एडी खिजा अंचल में हुआ था। ओके, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, बाय होम वाज द जजिया एबोलिस्ड? जिनके द्वारा जजिया खत्म कर दिया गया था, यानी कि जिनके द्वारा जजिया कर को खत्म कर दिया गया था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि अकबर जी के द्वारा जजिया कर को 1579 में समाप्त कर दिया गया था। ओके, और ये जो अकबर थे ये मुगल साम्राज्य के तीसरे सम्राट थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, व्हेयर इज द ग्रेटेस्ट एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन? सबसे बड़ी औसत वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों फिलीपींस। फिलीपींस में सबसे बड़ी औसत वार्षिक वर्षा होती है। ओके, और फिलीपींस की जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो 965 से लेकर 4065 मिलीमीटर सालाना तक होती है। ओके, यानी कि एनुअली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, व्हिच योर कंटेंट्स बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम? किस अयस्क में कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों होते हैं? कैल्शियम यानी कि Ca और Mg, मैग्नीशियम दोनों पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डोलोमाइट। डोलोमाइट में कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों होते हैं। ओके, और डोलोमाइट का जो केमिकल फार्मूला है वो CaMgCO3 है। ओके, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, व्हिच इंडस्ट्री इन इंडिया वाज मोस्ट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द पार्टीशन? विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सब है दोस्तों? ऑप्शन बी, यानी कि जूट एंड कॉटन। जूट और कपास विभाजन के कारण भारत में सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, व्हिच वाज नोन एज चालकोलिथिक एज? जिसे चालकोलिथिक युग के रूप में जाना जाता था। देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, कपर स्टोन एज को, यानी कि तांबा पत्थर की युग को चालकोलिथिक युग के रूप में जाना जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, व्हिच ग्रासलैंड्स नॉट सपोर्ट एनी ट्री? कौन सा घास के मैदान किसी भी पेड़ का समर्थन नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि स्टेप्स। स्टेप्स घास के मैदान किसी भी पेड़ का समर्थन नहीं करता है। ओके, और ये स्टेप्स टेम्परेट क्लाइमेट में होता है। टेम्परेट क्लाइमेट यानी कि समशीतोष्ण जलवायु में होता है, जो कि ट्रॉपिक्स और पोलर अंचल के बीच पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, व्हिच इज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस? बायोगैस का एक प्रमुख घटक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मीथेन। मीथेन बायोगैस का एक प्रमुख घटक है। ओके, और बायोगैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मिश्रण है। ओके, और मीथेन बायोगैस में 45 से लेकर 70% तक मिलता है, पाया जाता है। ओके, बायोगैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन यूनियन हैज़ द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज व्हिच कंट्री? भारतीय संघ के राष्ट्रपति संवैधानिक अधिकार किस देश के समान है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, ब्रिटिश मोनार्च, यानी कि ब्रिटिश सम्राट के जो संवैधानिक अधिकार होता है वो भारतीय राष्ट्रपति के समान होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। ओके, ब्रिटिश मोनार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, व्हिच प्लांट प्रोड्यूसेस सीड्स बट नॉट फ्रूट? कौन सा पौधा बीज पैदा करता है लेकिन फल नहीं?
तो इसका सही उत्तर है दोस्तों साइकास, यानी कि ऑप्शन सी। साइकास एक ऐसा पौधा है जो बीज पैदा करता है लेकिन फल नहीं करता है, क्योंकि ये एक जिम्नोस्पर्म है। ओके, और जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जो बीज बनाते हैं लेकिन फल नहीं बनाते हैं, जैसे कि साइकास, पिनस आदि। ओके, ये एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। बाय होम वॉज कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसके द्वारा स्थानांतरित की गई थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों शाहजहां, यानी कि ऑप्शन ए। शाहजहां के द्वारा मुगल साम्राज्य की जो राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, 1638 में स्थानांतरित की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। व्हिच ईयर इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। किस वर्ष को खगोल विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि 2009 को खगोल विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न की तरफ जाते हैं और अगला प्रश्न कहता है कि इन व्हिच ईयर इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स कैम इनटू एग्जिस्टेंस। पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1975 में इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आया था। ओके, और ये इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स वेस्ट अफ्रीका में है। ओके, और ये 15 देशों का एक क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक संघ है। ओके, और इसका फॉर्मेशन यानी कि स्थापना मई 28, 1975 को किया गया था। ओके, और इसका मेंबर स्टेट्स 15 हैं, जिनका नाम है बेनिन, बुर्किना फासो, केप वर्दे, द गाम्बिया, घाना, जिनिया बिसाऊ, आइवरी कोस्ट, लिबेरिया, माली, नाइजीरिया, सेनेगाल, सिएरा लियोनी, टोगो। ओके, और चेयरमैन है नाना अड्डो डंकपा आकुफो अड्डो, और प्रेसिडेंट हैं जीन क्लाउडे ब्राउ। इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। ओके, क्योंकि एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, व्हिच सिटी इन इंडिया नेवर एक्सपीरियंसेस वर्टिकल रेज ऑफ द सन ड्यूरिंग नून। भारत के किस शहर में दोपहर के समय सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणों की कभी भी अनुभव नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नई दिल्ली। नई दिल्ली में दोपहर के समय सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणों का कभी भी अनुभव नहीं होता है, क्योंकि एक ट्रॉपिक्स के बाहर रहता है। ओके, और जो प्लेस ट्रॉपिक्स के बाहर होता है उस पर कभी भी सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणों का अनुभव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। Whom does यूपीएससी सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स वर्क। यूपीएससी अपने काम पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रेसिडेंट, यानी कि ऑप्शन बी। प्रेसिडेंट को यूपीएससी अपनी काम की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। द राज्यसभा कैन हैव ए मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। राज्यसभा में कितने सदस्यों की अधिकतम शक्ति हो सकती है, यानी कि राज्यसभा के मेंबर्स की स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 250। ओके, मैक्सिमम मेंबर्स 250 हो सकते हैं राज्यसभा में। ओके, जिनमें से 238 स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरी से रिप्रेजेंट करते हैं और 12 प्रेसिडेंट द्वारा यानी कि राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, व्हिच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? देखिए दोस्तों, ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है। ओके, इसको याद कर लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सिल्वर, यानी कि चांदी बिजली का एक सबसे अच्छा सुचालक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। व्हिच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। भारत में किस राज्य सबसे बड़ी तटीय रेखा है? ओके, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गुजरात। भारत के गुजरात राज्य में सबसे बड़ी तटीय रेखा है, जो कि 1600 किलोमीटर की है। ओके, और यानी और पूरी भारत की समुद्र तट की पूरी लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, जिनमें से गुजरात में 1600 किलोमीटर की तटीय रेखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया वॉज अपॉइंटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ व्हिच एक्ट। भारत के पहले गवर्नर जनरल को किस अधिनियम के प्रावधान के तहत नियुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1833, यानी कि 1833 के अधिनियम के प्रावधान के तहत भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे उनको नियुक्त किया गया था। ओके, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। इन व्हिच फुट एंड माउथ डिजीज फाउंड। मुंह और पैर की रोग किस में पाए जाते हैं? ओके, यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज किस में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस अबव, यानी कि ऊपर के सभी। इन सभी में बकरी, भैंस, भेड़ सभी में फुट एंड माउथ डिजीज पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। और ये एक
वायरस, ये एक वायरस जनित रोग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। हु डिसाइड्स द नंबर ऑफ जजेस इन ए हाई कोर्ट? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है? देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि राष्ट्रपति तय करता है कि उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश रह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। और ये जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को प्रेसिडेंट द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के और उसी स्टेट के गवर्नर के परामर्श के तहत नॉमिनेट अपॉइंट किया जाते हैं। ओके, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसी राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। व्हाट डिनोट्स द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर? सबसे छोटे तापमान को क्या दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1 ऑन द केल्विन स्केल। केल्विन स्केल पर एक सबसे छोटे तापमान को दर्शाता है। ओके, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। इन विच लैटिट्यूड्स लार्जेस्ट क्वांटिटीज ऑफ बॉक्साइट इज फाउंड? किस अक्षांश में बॉक्साइट की सबसे बड़ी मात्रा पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स, यानी कि उष्णकटिबंधीय अक्षांश में सबसे बड़ी मात्रा में बॉक्साइट पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। Which was the first English ship that came to India? भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रेड ड्रैगन, यानी कि लाल ड्रैगन भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। ओके, तो इसका सही उत्तर है रेड ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न की तरफ जाते हैं। Which tree once very popular in social forestry is now taken it be environmental hazard? कौन सा पेड़ एक बार सामाजिक वानिकी में बहुत लोकप्रिय था, अब इसे पर्यावरणीय खतरे में ले लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यूकालिप्टास। यूकालिप्टास एक बार सामाजिक वानिकी में बहुत लोकप्रिय था। ओके, अब इसे एनवायरमेंटल हजार्ड्स के रूप में लिया गया है, क्योंकि यूकालिप्टास जो होता है ये मिट्टी के पोषक तत्वों और नमी के भंडार को कम करता है। ओके, और जिसकी वजह से जो प्लांट्स के न्यूट्रिएंट साइकिल होते हैं वो प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती हैं, इसीलिए इसको एनवायरमेंटल हाजर से लिया गया है, रूप में लिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न की तरफ जाते हैं। फुट एंड माउथ डिजीज इन एनिमल्स इज कॉज्ड बाय? जानवरों में पैर और मुंह रोग किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, वायरस। वायरस के कारण जानवरों में पैर और मुंह रोग होते हैं। ओके, और इस वायरस का नाम है पिकार्नो वायरस। ओके, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, कोई आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंस हो सकता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। इन विच एनिमल इज रेस्पिरेशन डन बाय स्किन? किस जानवरों में त्वचा द्वारा श्वसन किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है मेढक, यानी कि ऑप्शन डी फ्रॉग। फ्रॉग त्वचा द्वारा श्वसन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। द रूर वेस्टफिलिया रीजन इज ए फेमस इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ व्हिच कंट्री? रूर वेस्टफिलिया क्षेत्र किस देश का एक प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, जर्मनी। जर्मनी का एक प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र रूर वेस्टफिलिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न की तरफ जाते हैं। Which was the first newspaper to be published in India? भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों द बंगाल गेजेट। द बंगाल गेजेट एशिया और इंडिया में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है। ओके, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम्स में कई बार रिपीट हो चुका है। ओके, इसको याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। सॉरी दोस्तों, और इसका जो फाउंडर थे वो जेम्स अगस्टस हिक्की थे। ओके, और इसका स्थापना 29 जनवरी 1780 में किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। विथ व्हिच डज द पावर टू एक्सटेंड और रेस्ट्रिक्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट रेस्ट? उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या प्रतिबंधित करने का शक्ति किसके साथ है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पार्लियामेंट, यानी कि संसद के साथ है। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या प्रतिबंधित करने का जो शक्ति वो संसद के साथ निहित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। गोबर गैस कंटेंट्स मेनली व्हिच गैस? गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, मीथेन। मीथेन गैस होती है, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो CH4 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों।
विच इज़ द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रेलवे, और यानी कि ऑप्शन सी, रेलवे देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ओके, बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ओके, याद कर लीजिएगा दोस्तों, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों, व्हिच रॉक्स इज ट्रांसफॉर्म इनटू मार्बल। कौन सी चट्टानें संगमरमर में बदल जाती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लिमस्टोन रॉक्स, यानी कि चूना पत्थर की चट्टानें संगमरमर में बदल जाती है। ओके, और ये संगमरमर कैल्साइट या CO3 से बना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, व्हिच इंग्लिश मैन वाज द फेलो ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथी कौन से अंग्रेजी थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, पोलक दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथी होते थे। ओके, और पोलक का जो पूरा नाम है वो हेनरी सोलोमन लियोन पोलक है। ओके, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हिस्ट्री का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, बाय व्हिच नंबर द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन सैंपल इज डिटरमाइंड। किस संख्या द्वारा गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता निर्धारित की जाती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑक्टेन नंबर, यानी कि अष्टक संख्या के द्वारा गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता को निर्धारित किया जाता है। ओके, तो इसका सही उत्तर है ऑक्टेन नंबर, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, ड्यू टू बाइट ऑफ मैड डॉग द डिजीज हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय व्हिच वायरस। पागल कुत्ते के काटने के कारण रोग हाइड्रोफोबिया होता है, वो किस वायरस के कारण होता है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, यानी कि रेबीज वायरस के द्वारा हाइड्रोफोबिया होता है पागल कुत्ते के काटने पर। ओके, तो इसका सही उत्तर है रेबीज वायरस, और रेबीज वायरस के वैक्सीन लुइस पैस्चर ने बनाई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति द्वारा भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कार्यकाल 65 ईयर्स तक होती है। ओके, 65 साल तक होती है। ओके, और ये लोग सेम स्टेटस और सैलरी पाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, एट व्हिच वन प्लेस डिड महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्ट हिज सत्याग्रह इन इंडिया। महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले किस स्थान पर अपना सत्याग्रह शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, चंपारण। ओके, चंपारण में महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार अपना सत्याग्रह शुरू किए थे। ओके, और ये 1917 को किए थे। ओके, 1917 को किए थे इस विद्रोह। ओके, सत्याग्रह किए थे कहाँ पर? चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक चट्टानों के निर्माण का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर, यानी कि अत्यधिक गर्मी और दबाव की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, हु सेड आई देयरफॉर वांट फ्रीडम इमीडिएटली दिस वेरी नाइट बिफोर डॉन इफ इट कैन बी हैड। किसने कहा था कि इसलिए मैं आज़ादी तुरंत चाहता हूँ, यह बहुत रात सुबह होने से पहले अगर यह हो सकता है तो इसका सही उत्तर है दोस्तों महात्मा गांधी ये कहा थे। ओके, तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, ए टेम्परेचर एट व्हिच बोथ द फ़ारेनहाइट एंड द सेंटीग्रेड स्केल्स हैव सेम वैल्यू। यानी कि एक तापमान जिस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड तराजू दोनों का मूल्य समान होता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल्स का वैल्यू सेम रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, विथ व्हिच द टेनिस कोर्ट ओथ एसोसिएटेड, जिसके साथ टेनिस कोर्ट शपथ जुड़ा हुआ है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि फ्रेंच क्रांति के साथ टेनिस कोर्ट ओथ जुड़ा है। ओके, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, व्हिच इज द टैक्स दैट टेक्स अवे ए हायर प्रोपोर्शन ऑफ वंस इनकम एज द इनकम राइजेस।
वह कर कौन सा है जो आय बढ़ने के रूप में किसी की आय का उच्च अनुपात लेता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रोग्रेसिव टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन 45, व्हेयर इज द सरगासो सी लोकेटेड? सरगासो समुद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में सरगासो समुद्र स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये एक ऐसा सी है जिसका लैंड बाउंड्री नहीं है। ओके, सरगासो सी एकमात्र ऐसा समुद्र है जिसका भूमि सीमा नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। हु कमेंटेड दैट क्रिप्स मिशन वॉज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रैशिंग बैंक? किसी ने टिप्पणी की थी कि क्रिप्स मिशन दुर्घटनाग्रस्त बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। मेडिसिन फॉर इपिलेप्सी इज ऑब्टेन फ्रॉम व्हिच लाइकेन? मिर्गी के लिए दवा किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पार्मेलिया। पार्मेलिया लाइकेन से मिर्गी की दवा प्राप्त की जाती है। ओके, यानी कि बनाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। पार्मेलिया को स्कॉल लाइकेन भी कहा जाता है और पार्मेलिया साक्साटिलिस भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। अप टू हाउ मच एज कैन द मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फंक्शन? यानी कि यूपीएससी के मेंबर्स की टेन्योर कितना होती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 65 ईयर्स। ओके, टेन्योर 6 ईयर्स होते हैं दोस्तों, और यानी कि यूपीएससी की मेंबर्स जो 65 साल तक ड्यूटी में रह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। व्हिच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज फॉर मेकिंग ग्लास रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक? ग्लास प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार ग्लास का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास का उपयोग किया जाता है ग्लास प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए। ओके, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। व्हिच इज द ग्रेटेस्ट नोन ओशियन डेप्थ व्हिच लाइज इन द पैसिफिक ओशियन? महासागर की सबसे बड़ी ज्ञात गहराई कौन सी है जो कि प्रशांत महासागर में है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 11,033 मीटर। ओके, ये किसका डेप्थ है? मरियाना ट्रेंच का। ओके, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि पैसिफिक ओशियन में है। ओके, मरियाना ट्रेंच कहाँ पर है? पैसिफिक ओशियन में है, और इसका 36,201 फीट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। सरस्वती सम्मान इज गिवन एनुअली फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू व्हिच फील्ड? सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लिटरेचर। साहित्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष सरस्वती सम्मान दिया जाता है। ओके, और सरस्वती सम्मान का जो स्थापना 1991 के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किया गया था, और पुरस्कार में 15 लाख रुपया प्रदान किया जाता है। और इसका जो फर्स्ट विनर थे सरस्वती सम्मान का वो हरिवंश राय बच्चन जी थे। ओके, और 2019 का जो विनर है वो एक सिंधी राइटर है, उनका नाम बसदेव मोही है, जिनको चेकबुक के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। ओके, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। इन ड्राई रीजियंस द लीफ साइज ऑफ ए ट्री बिकम्स स्मॉलर व्हाई? शुष्क क्षेत्रों में एक पेड़ का पत्ती का आकार छोटा क्यों हो जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। बाष्पोत्सर्जन का कमी की वजह से शुष्क क्षेत्रों में पेड़ का पत्ती का आकार छोटा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न की तरफ जाते हैं। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर इन द स्टेट लिस्ट? राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी 59। राज्य सूची में 59 विषय हैं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको रट लीजिएगा। ओके, जब इसे बनाया गया था तब 66 विषय थे। ओके, स्टेट लिस्ट में जब इसको प्रारंभ में बनाया गया था, और अभी 59 है। ओके, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। द शिवासमुद्रम फॉल्स इज इन व्हिच रिवर? शिवासमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी कावेरी नदी पर शिवासमुद्रम जलप्रपात है, और ये शिवासमुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। ओके, जिसका हाइट 90 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। विथ रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 हु लेड सीज टू झांसी इन मार्च 1858? मार्च 1858 में झांसी को किसके द्वारा घेराबंदी किया गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी सर ह्यूग रोज के द्वारा झांसी को मार्च 1858 में घेराबंदी किया गया था। ओके, तो इसका सही उत्तर है सर ह्यूग रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। व्हिच मेटल इज नॉट अटैक्ड बाय द एनवायरनमेंट?
वातावरण द्वारा किस धातु पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गोल्ड, सोना। सोना द्वारा वातावरण द्वारा किसी प्रकार की हमला यानी कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, क्योंकि ये एक गोल्ड यानी कि सोना एक गैर प्रतिक्रियाशील धातु है। यह सभी प्राकृतिक और औद्योगिक वातावरण सौम्य है। ओके, और सोने कभी भी ऑक्सीजन के साथ कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता है और इसके ऊपर जंग भी नहीं होता है, नहीं लगता है सोना पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। व्हिच बुक ब्रॉट द फर्स्ट नोबेल प्राइज टू एन इंडियन? किस पुस्तक ने किसी भारतीय को पहला नोबेल पुरस्कार दिया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गीतांजलि। गीतांजलि के लिए 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ओके, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। और नोबेल पुरस्कार की जो फाउंडर थे वो, उनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल, और प्रतिवर्ष दिसंबर 10 तारीख को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ओके, और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन, पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स में प्रदान किया जाता है नोबेल प्राइज। ओके, और इकोनॉमिक्स को छोड़कर बाकी सभी में 1901 से दी गई थी, और इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 में दिया गया था। ओके, शांति पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, जबकि अन्य पुरस्कार को स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। ओके, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। ओके, एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट होता है, रिपीट हो चुका है ऑलरेडी। ओके, अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। व्हाई हैज़ द पर कैपिटा इनकम बिन लो इन इंडिया? भारत में प्रति व्यक्ति आय कम क्यों हो रही है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि जनसंख्या वृद्धि के कारण भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम होती जा रही है। ओके, तो इसका सही उत्तर है डी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। द चिल्का लेक रीजन लाइज इन बिटवीन द डेल्टास ऑफ व्हिच रिवर्स? चिल्का झील क्षेत्र किन नदियों के बीच स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों महानदी एंड गोदावरी। ओके, यानी कि ऑप्शन बी, महानदी और गोदावरी के बीच चिल्का झील क्षेत्र स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। धोंडू पंथ इज बेटर नोन एज व्हिच नेम? धोंडू पंथ को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नाना साहेब। नाना साहेब को धोंडू पंथ के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स इज बेस्ड ऑन व्हिच स्कीम? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का जो वितरण होता है वो किस योजना पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न। When light passes from air into glass, it experiences change in which things? जब प्रकाश हवा से कांच में गुजरता है तो यह किन चीज़ों में बदलाव अनुभव करता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि वेवलेंथ एंड स्पीड, तरंग दैर्घ्य और गति में बदलाव होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। Which ideas had influenced महात्मा गांधी थॉट? महात्मा गांधी के विचारों को किसके विचारों ने प्रभावित किया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों टॉल्स्टॉय, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। Where did इंडिया फर्स्ट विन द ओलंपिक हॉकी गोल्ड? भारत ने पहली बार ओलंपिक हॉकी गोल्ड कहाँ जीता था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, ऑप्शन सी, यानी कि एम्स्टर्डम पर भारत ने पहली बार ओलंपिक हॉकी गोल्ड जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। फीफा वर्ल्ड कप 2018 हेल्ड इन व्हिच कंट्री? फीफा विश्व कप 2018 किस देश ने आयोजित किया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रसिया, रूस ने फीफा विश्व कप 2018 आयोजित किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। और फीफा की फुल फॉर्म पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, और ये हर 4 साल में होता है, एक बार होता है। और इसका जो फर्स्ट टूर्नामेंट 1930 को हुआ था, 1942 और 1946 को नहीं हुआ था, 46 को 1942 और 1946 को नहीं हुआ था क्योंकि उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। ओके, और 1930 का जो होस्ट कंट्री वो उरुग्वे था और विनर कंट्री भी उरुग्वे था। ओके, और 32 टीम्स पार्टिसिपेट किए थे, और 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कतार में होगा। ओके, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। व्हिच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरिया? अंतों के जीवाणुओं द्वारा शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विटामिन के। विटामिन के का संश्लेषण अंतों के जीवाणुओं द्वारा शरीर में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ। व्हिच रीजन एक्सपीरियंसेस 3 क्रॉपिंग सीजन फॉर राइस इन इंडिया?
कौन सा क्षेत्र भारत में चावल के लिए 3 फसल सीजन का अनुभव करता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र वैली। ओके, यानी कि ब्रह्मपुत्र घाटी चावल के लिए भारत में 3 फसल सीजन का अनुभव करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल व्हिच इवेंट ऑकर्ड अर्लीस्ट? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी इन तीनों में से? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लखनऊ पैक्ट। ओके, लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। विच इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गैंग्स? गंगा नदी की एक सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मानस। मानस एक गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। विच वॉज द कैपिटल ऑफ आंध्र व्हेन इट वॉज मेड सेपरेट स्टेट इन द ईयर 1953? आंध्र की राजधानी कौन सी थी जब इसे वर्ष 1953 में अलग राज्य बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कुर्नूल। कुर्नूल आंध्र प्रदेश की राजधानी थी जब इसे वर्ष 1953 में अलग राज्य बनाया गया था। ओके, अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंटल रिलेटेड टू द साइज ऑफ व्हिच थिंग? रदरफोर्ड का जो प्रकीर्णन प्रयोगात्मक किस चीज़ के आकार से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नाभिक, यानी कि न्यूक्लियस से संबंधित है रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोगात्मक। ओके, अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। व्हाट इज द परमिजिबल लेवल ऑफ नॉइज इन ए साइलेंट जोन एट डे टाइम? मौन क्षेत्र में दिन के समय शोर का अनुमन्य स्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 50 dB। डीबी यानी कि डेसिबल्स, जो कि साउंड की एसआई यूनिट है। ओके, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 50 dB। साइलेंट जोन में 50 dB, रात में 40, और इंडस्ट्रियल जोन में 75, रात में 70, कमर्शियल जोन का 65, दिन में, रात में 55, रेसिडेंशियल जोन का डे में 55, नाइट में 45। ओके, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। वेयर इज कोपाकाबाना बीच लोकेटेड? कोपाकाबाना बीच कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, रियो डे जेनेरो में कोपाकाबाना बीच है, जो कि ब्राज़ील में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। हु वर द फर्स्ट किंग्स टू इश्यू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया? भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, द इंदु ग्रीक्स ने पहली बार भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। ओके, अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों। स्पाइस सेफ्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ प्लांट? मसाला केसर किस पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों स्टिग्मा, यानी कि कलंक से प्राप्त होता है। ओके, और ये स्पाइस सेफ्रॉन यानी कि मसाला केसर एक फूल से प्राप्त होता है जिसका नाम है क्रोकस सैटिवा, या फिर क्रोकस सेफ्रॉन भी उसको कहा जाता है। ओके, और इसका कलर पर्पल होता है, बैंगनी होता है, और ये बसंत के मौसम में खिलता है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों। द यूनियन टेरिटोरीज गेट रिप्रेजेंटेशन इन व्हिच हाउस? केंद्र शासित प्रदेशों को किस सदन में प्रतिनिधित्व मिलता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों यानी कि बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में यूनियन टेरिटोरीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, और लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य होते हैं। ओके, दिल्ली और पुदुचेरी दो मात्र केंद्र शासित अंचल है जिनको राज्यसभा में रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। मासेस ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ व्हिच मास? तारों और आकाश गंगाओं के द्रव्यमान को आमतौर पर किस द्रव्यमान के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सोलर मास, यानी कि सौर द्रव्यमान। ओके, और सौर द्रव्यमान यानी कि सोलर मास को एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। इन व्हिच हेमिस्फीयर डज इंडिया लाई? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको रट लीजिएगा। ओके, किस गोलार्ध में भारत है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत अवस्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। व्हिच आर्ट स्टाइल कंबाइंस इंडियन एंड ग्रीक फीचर? कौन सी कला शैली भारतीय और ग्रीक सुविधाओं को जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गांधार, यानी कि ऑप्शन सी, गांधार कला शैली भारत और ग्रीक सुविधाओं को जोड़ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। हाउ इज इंडियन इकोनॉमी? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ओके, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। व्हाट इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ? पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जलमंडल पृथ्वी का सबसे बड़ी
पारिस्थितिकी तंत्र है। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, व्हिच पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर इज कॉल्ड। पानी की मदद से कौन सा परागण होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हाइड्रोफिल, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, व्हिच इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंट बाय मास इन द अर्थ्स क्रस्ट। पृथ्वी के पपड़ी में द्रव्यमान द्वारा प्रतिशत के संदर्भ में सबसे बड़ी मात्रा में कौन सा मौजूद है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अर्थ्स क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओके, इनमें से तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। ओके, अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, हु वॉज द मीडिएटर बिटवीन मैन एंड गॉड्स अकॉर्डिंग टू द वैदिक पीपल। वैदिक लोगों के अनुसार मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ कौन था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अग्नि, ऑप्शन सी। अग्नि वैदिक लोगों के अनुसार मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ था। ओके, अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द रेसिडुअरी पावर्स वेस्ट विथ व्हिच गवर्नमेंट। संविधान के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ किस सरकार के साथ निहित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार के साथ अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है। ओके, अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज ए मिक्सचर ऑफ पोटासियम नाइट्रेट पाउडर चारकोल एंड सल्फर कॉल्ड। पोटासियम नाइट्रेट पाउडर चारकोल और सल्फर का मिश्रण क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गन पाउडर, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, विद रेफरेंस टू इंडियन डिफेंस व्हाट इज द लक्ष्य। भारतीय रक्षा के संदर्भ में लक्ष्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ये पायलटलेस ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है। ओके, यानी कि ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर। और इसको डीआरडीओ के एडी यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिश्ड ने इसको बनाया था। ओके, अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, व्हिच वाज द शॉर्टेस्ट डे इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे छोटा दिन कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जून 21, 2020 के जून 21 सबसे छोटा दिन ऑस्ट्रेलिया में था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, तो व्हिच एज द पेंटेड ग्रेवेयर पीजीडब्ल्यू बिलोंग्स। पेंटेड ग्रेवेयर किस आयु से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों द वैदिक एज, वैदिक युग से पेंटेड ग्रेवेयर है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, व्हिच कोलॉइडल सॉल्यूशन इज यूज्ड इन फोटोग्राफ। फोटोग्राफी में किस कोलॉइडल समाधान का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, कोलॉइडल सिल्वर ब्रोमाइड को फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। ओके, यानी कि यूज किया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, इन इंडिया इन व्हिच सेक्टर वाज द कोऑपरेटिव मूवमेंट इनिशिएटेड। भारत में सहकारी आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एग्रीकल्चरल क्रेडिट, यानी कि कृषि ऋण में कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू किया गया था। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, द पढ़ित्रपुटु इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स इन द प्रेज ऑफ व्हिच किंग। पढ़ित्रपुटु किस राजा की प्रशंसा में कविताओं का संग्रह है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि चेरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, व्हेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पेरिस, फ्रांस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। ओके, और यूनेस्को का जो पूरा नाम है वो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका स्थापना 4 नवंबर 1945 को किया गया था। और इसका जो हेड हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑड्रे ऑजुले हैं, और इसका मेंबर स्टेट्स 193 हैं, और एसोसिएट्स मेंबर 11 हैं। ओके, अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, व्हिच टाइप्स ऑफ लाइट आर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। पौधों द्वारा किस प्रकार के प्रकाश को दृढ़ता से अवशोषित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ब्लू एंड रेड, यानी कि नीला और लाल को पौधों द्वारा दृढ़ता से अवशोषित किया जाता है। ओके, तो इसका सही उत्तर है ब्लू एंड रेड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, वेयर आर डीजल लोकोमोटिव्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया। भारत में डीजल इंजन का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वाराणसी में भारत में डीजल इंजनों का निर्माण किया जाता है। ओके, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, द सिल्वर कॉइन ऑफ द गुप्ता पीरियड वर नोन बाय व्हिच नेम। गुप्ता काल का चांदी का सिक्का किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रुपयों का। इसको भी याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है बहुत बार। ओके, तो इसका सही उत्तर है रुपयों का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, व्हेन टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन व्हाट दिस सेड। जब टक्कर के बाद दो वस्तु आपस में चिपक गए तो यह क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों परफेक्टली इनलास्टिक। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, व्हेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लंदन। लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, और एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्थापना जुलाई 1961 में किया गया था पीटर बेनेंसन के द्वारा, और इसका सीईओ कुमी नाइडो हैं, और इसका एम है प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, यानी कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ओके, और इसका एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के जो हेड हैं वो अविनाश कुमार हैं। ओके, अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, व्हाट इज द आइडियल एवरेज एनपीके रेशियो एग्रीगेटेड फॉर द कंट्री एज ए होल। संपूर्ण रूप से देश के लिए एनपीके अनुपात का आदर्श औसत क्या है? एनपीके यानी कि नाइट्रोजन फॉस्फेट पोटास। ओके, इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 4:2:1 इसका आदर्श औसत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, व्हिच आर द स्पेस वेव्स आर अफेक्टेड सीरियसली बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन। वायुमंडलीय स्थिति से कौन सी अंतरिक्ष तरंगे गंभीर रूप से प्रभावित होती हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी स्पेस वेव्स वायुमंडलीय स्थिति यानी कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन से गंभीर रूप से प्रभावित होती हैं। ओके, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी।